अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई है उससे एक बात तो तय हो गई है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इमरान खान की जमात अगर इलेक्शन जीत जाती है तो इमरान खान फौरी तौर पे वजीर आजम भी नहीं बन सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसकी वजह से मुनशियों की दौड़ें जरूर लगी हुई हैं, सरकारी टाउट सरेंडर जरूर कर रहे हैं। सबसे पहले जी, आज पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 मुद्दों को लेकर गई। नंबर 1, तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान की सजा मुअत्तल हो चुकी है। मरकजी अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। 30 दिसंबर से पहले पहले इमरान खान की दरखास्त लगाई जाए, इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, यानी उनकी नाअहली खत्म की जाए ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। और 30 दिसंबर से पहले किया जाए क्योंकि 30 दिसंबर तक कागजाते नामजदगियों की स्क्रूटनी होनी है। नंबर 2 दरखास्त थी कि हजूर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपकी अदालत ने फैसला दिया, आपकी अदालत के फैसले के बावजूद हमारे लोग गिरफ्तार हुए, कागजाते नामजदगियां छीनी जा रही हैं, हमारे तईद कुनिंदगान को गिरफ्तार किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले के अंदर सहूलत कारी कर रहा है और उसने तौहीन अदालत की है। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, चंद दिन पहले जब पीटीआई यही तोशाखाना वाली पिटीशन फाइल करने जा रही थी तो उस्मान नामी क्लर्क, उसको नामालूम अफराद ने अगवा करने की कोशिश की, मोबाइल छीना, कागजात छीन लिए। तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथे के अंदर हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी तौहीन है, एक बहुत बड़ा हमला है, गुंडागर्दी है। इसको लेकर भी आज दरखास्त की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जस्टिस अतर मनल्ला और सरदार तारक साहब, सिर्फ 2 जजेस मौजूद हैं सर्दियों की छुट्टियों की वजह से। तो पहले तो अतर मनल्ला साहब ने डराया अच्छा खासा। उन्होंने कहा देखें, अगर हम आपको रिलीफ दे भी दें ना, अगर हम आपको रिलीफ दे दें तो ऐसी कोई नजीर नहीं है, अदालती नजीर नहीं है कि आपकी सजा भी मुअत्तल हो और आपकी जो केस की सस्पेंशन है, जो पूरा केस ही जो क्वाश हो जाए, केस ही उड़ जाए, तो इस तरह की कोई नजीर नहीं है। तो लिहाजा अगर केस लग भी जाता है तो आपको रिलीफ नहीं मिलना, आपको फायदा को नहीं होना। ये बड़ा जोर दे के उन्होंने बार बार कहा कि देखिए ऐसी कोई नजीर नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका केस हम सुन भी लेते हैं तो इमरान खान को इससे फायदा नहीं होने जा रहा। वकला ने कहा, बार बार कहा कि देखिए जल्द अज जल्द सुने, 70% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं इमरान खान, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उनको इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए, अवाम जो है वो मायूस है। तो बहरहाल जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने बार बार यही कहा कि देखिए अगर हम केस सुन भी लेते हैं तो आपको इसका फायदा नहीं होना। तो बहरहाल वकला ने बताया कि देखिए हजूर फायदा होना है, नजीर भी मौजूद है आइन के अंदर और जो है कानून के अंदर बड़ा वाजिया है कि एक ही वक्त पर सजा भी सस्पेंड हो सकती है और आपका केस भी खत्म हो सकता है, यानी सजा भी खत्म और आपकी बरीयत भी हो सकती है। और साथ ही साथ मखदूम जावेद हाशमी के केस का उन्होंने हवाला दिया कि उनके केस के अंदर ऐसा हो चुका है। तो बहरहाल उसके बाद जस्टिस अतर मनल्ला साहब थोड़े से ठंडे हुए, उनको समझ आई कि अच्छा ऐसा हो सकता है। और साथ ही सरदार तारक साहब भी थे, तो उन्होंने कहा कि बात यह है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक अलग डिबेट है। मसला ये है कि 2 रुकनी बेंच, जस्टिस जहांगीरी साहब और जस्टिस अमर फारूक साहब, 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की अपील सस्पेंड की हुई है, यानी उन्होंने इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम सिर्फ 2 जज हैं। जैसे तारक मसूद साहब ने कहा कि अतर मनल्ला साहब की भी मेहरबानी कि उन्होंने अपनी छुट्टियां मनसूख की और वो बैठे हुए हैं, लिहाजा हम दोनों जज सुन भी लें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए 3 रुकनी बेंच चाहिए या 5 रुकनी बेंच चाहिए, जो अभी बनना पॉसिबल है ही नहीं। शहबाज खोसा साहब और वकला ने कहा कि देखें मेहरबानी करें, यह बड़ा संजीदा मसला है। तो फिर सरदार तारक साहब ने कहा बिल्कुल संजीदा मसला है, लेकिन अब क्या हम किसी वकील को या किसी भी बंदे को पकड़ के साथ बिठा ले कि ये तीसरा जज है, तो फिर ही 3 रुकनी बेंच बन सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा जज ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे करें? तो छुट्टियों के बाद हम इस मामले को सुनेंगे, काजी फायज साहब भी आ जाएंगे, तो फिर हो सकता है 5 रुकनी बेंच इस केस को सुने। तो लिहाजा इससे वाज़ेह हो गया 30 दिसंबर तक की डेट है। हालांकि इलेक्शन होने के आज के दिन तक भी कोई चांसेस नहीं है, तो इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी और इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलती और पीटीआई जीत भी जाती है तो फिर वजीर आजम तो फौरी तौर पे खान नहीं बन सकेगा। हाँ,
जमात इलेक्शन जीत जाती है, खान बाद में भी मुकदमात का सामना करके एल होकर किसी भी जिमनी इलेक्शन से इलेक्शन लड़के कौमी असेंबली का मेंबर बन सकता है, वजीर आजम भी बन सकता है। इंटरमली किसी भी पार्टी के बंदे को वजीर आजम बनाया जा सकता है अगर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, क्योंकि आज भी पीटीआई को ना तो सर्टिफिकेट जारी हुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बल्ले के निशान का, और ना ही जो खवातीन जो पीटीआई की हैं खसूसी नशिस्तों के लिए उस हवाले से कोई फैसला हो सका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि कल जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसकी मुसद्दका कापी अभी हमें नहीं मिली। खैर, कल के दिन ये सुप्रीम कोर्ट ने अंदिया दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तौहीन अदालत के हवाले से जो पीटीआई का केस है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। यही वजह है कि मुर्शियों की लगी हुई दौड़े शाह महमूद कुरैशी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, कल 15 दिन के लिए एमपीओ का ऑर्डर निकाल के डीसी रावलपिंडी ने उन्हें कहा कि नजरबंद किया जाता है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है। आज जब उन्हें पता चला कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है एमपीओ ऑर्डर जारी करने से, इलेक्शन का माहौल है और ऊपर से ये केस लगने जा रहा है तौहीन अदालत का, तो फिर उनकी दौड़े लगी। सरकारी अफसर साहब, ये जो डीसी साहब हैं, उन्होंने अपना एमपीओ का ऑर्डर वापस ले लिया। ऑर्डर तो वापस ले लिया, लेकिन 9 मई के किसी केस के अंदर पुलिस ने फिर भी शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया, बड़ी गुंडों की तरह, जिस तरह से उनको धक्के दिए गए, गालियां दी गई और धक्के से उनको बख्तरबंद गाड़ी के अंदर डाला गया। शाह महमूद कुरैशी एक लंबे अरसे के बाद मंजर आम पर आए, बाल उनके मुकम्मल तौर पर सफेद हो चुके थे। उन्होंने कहा मेरे और उनकी बेटी ने भी कहा कि मेरे बाप की उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया, उनके मनसब का लिहाज भी नहीं किया गया, और फिर वो पाकिस्तान की सबसे बरसगीर की सबसे बड़ी गद्दी के जो है वो गद्दी नशीन है, इसका भी हया नहीं किया गया। उन्हें गालियां देके, धक्के देके बख्तरबंद गाड़ी के अंदर सवार किया गया। तो लिहाजा अब मुंशियों के पास आज वक्त कम रह गया है। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से दबंग समाअत होगी तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो ये एक बड़ा अहम जो है मामला है। हल्का NA 122 जहां से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे, वहां नून लीग ने उन कागजात नामजदगियों को चैलेंज कर दिया। इतनी छछोरी गिरी हुई छोटी हरकत की है ये पटवारियों ने कि जिसका आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। हालांकि पीटीआई ने कहा हम कभी एतराज नहीं करेंगे, हम नवाज शरीफ का सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे टेक्निकल बुनियादों पे, या हम नवाज शरीफ के कागजात नामजदगियों को चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने शोधी हरकत की, गिरी हुई हरकत की, इंतहाई 2 टके वाली हरकत की और इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दी। वैसे भी इमरान खान को रिलीफ ना मिले, अगर वो इलेक्शन के लिए ऐल ना हुए तो इलेक्शन तो वैसे भी नहीं वो लड़ सकते। लेकिन नून लीग ने अपनी औकात जनाब वो दिखा दी है। और इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर ने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरखास्त भी दायर कर दी है। इसी तरह साइफर केस की कार्रवाई आज बगैर किसी कार्रवाई के जुमे तक मुलतवी हुई है और कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब साइफर केस के हवाले से समाअत करेंगे। 4 दिसंबर का जो ऑर्डर है और 12 दिसंबर का जो ऑर्डर है फर्द जुर्म की जो कार्रवाई की गई इमरान खान के खिलाफ, इन तमाम मामलात को चैलेंज किया हुआ है। ये जो इन कैमरा समाअत हो रही है जेल के अंदर, इसको भी चैलेंज किया हुआ है पीटीआई ने। तो इन तमाम चीजों पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत होने जा रही है। और इसके अलावा जनाब जो है वो क्या हुआ है कि चकवाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं सीनियर सहाफी हैं अयाज अमीर साहब। अयाज अमीर साहब ने कहा कि मुझे अडियाला जेल से पैगाम नहीं आया बल्कि हुक्म आया है, मुझे हुक्म आया है कि अयाज अमीर आपने चकवाल से हर हाल में इलेक्शन लड़ना है। अडियाला जेल से मुझे सिर्फ पैगाम नहीं आया बल्कि हुक्म आया कि आपने ये करना ही करना है, इसलिए मैं चकवाल से इलेक्शन लड़ रहा हूं। और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो सारा मामला शाह महमूद कुरैशी को रिहा ना करना और फौरी साइफर केस की सजा सुनाना, तो ये इसीलिए बज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान को अगर तोशाखाना केस में रिलीफ मिल भी जाता है तो फिर भी हम इमरान खान को किसी भी तरह से इलेक्शन ना लड़ने दें। और मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान इलेक्शन ना भी लड़े और बाकी जमात इलेक्शन लड़े, बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़े, फिर भी ये इमरान खान की फतह है, ये हार नहीं है, ये फतह है। आपके पास बाद में मौके होते हैं, आप इलेक्शन लड़के वजीर आजम बन सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।